आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है इंदौर से लेकर चिट्ठी। आलेख मनीन्द्र कुमार दुबे, वाचन स्वर दीपा सिंह। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह 27 और 28 सितंबर को इंदौर जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित इस समारोह में 27 सितंबर को स्थानीय कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। 28 सितंबर को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह में संगीतकार उत्तम सिंह और दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका के.एस. चित्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को छतों पर सोलर पैनल लगाकर विद्युत उत्पादन के लिए प्रेरित कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि विगत 6 माह में कंपनी के अधिकार क्षेत्र के 15 जिलों में 17,500 उपभोक्ता इस योजना से जुड़े हैं। इंदौर जिले में सर्वाधिक 10,700 छतों पर सौर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में इंदौर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने बताया कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, पीएम पोषण, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायती राज और सीएम हेल्पलाइन योजना में इंदौर जिले को ए ग्रेड मिली है। स्वास्थ्य विभाग के कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए इंदौर जिले को उप स्वास्थ्य केंद्रों की श्रेणी में 48 पुरस्कार मिले हैं, जो प्रदेश में सर्वाधिक हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एस. सत्या ने कहा है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए 7 मानदंड निर्धारित किए थे। इंदौर जिले में वर्ष 2023-24 में कृषि की उन्नत तकनीक अपनाकर अपनी आय बढ़ाने वाले किसानों और किसानी संबंधित समूहों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए किसान 20 सितंबर तक संबंधित विभाग में आवेदन कर सकते हैं। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि अभियांत्रिकी किसानों को जिला स्तर पर 25-25 हजार रुपए और विकासखंड स्तर पर 10-10 हजार रुपए और उन्नत तकनीक से कृषि करने वाले पंजीकृत किसान समूहों को 20-20 हजार रुपए के पुरस्कार आत्मा योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। जिले में 10 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 1 से 19 साल तक के सभी बच्चों को कृमिनाशक की गोलियां खिलाई जाएंगी। इसके लिए सर्वेक्षण के माध्यम से 12,20,557 बच्चों को चिन्हित किया गया है। अभियान में शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी आश्रम शालाओं, निजी विद्यालयों, अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों, मदरसों, नवोदय और आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ शाला त्यागी बच्चों को भी कृमिनाशन की दवाइयां खिलाई जाएंगी। जो बच्चे 10 सितंबर को गोली नहीं खा पाएंगे, उन्हें मापअप राउंड में 13 सितंबर को गोलियां दी जाएंगी। विद्यालयों के विद्यार्थियों को साफ सफाई का महत्व समझाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। इसके लिए जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 सितंबर तक सफाई व्यवस्था पर केंद्रित गतिविधियों का संचालन बच्चों के सहयोग से किया जा रहा है। पखवाड़े के अंतिम दिन 15 सितंबर को विकासखंड और जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 83 में पार्षद पद के उपचुनाव के लिए 11 सितंबर को मतदान होगा। इस उपचुनाव के लिए वार्ड में 31 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर नियुक्त 120 पीठासीन और मतदान अधिकारियों के लिए दूसरा प्रशिक्षण सत्र आज आदर्श होलकर विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इंदौर में शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं, संगठनों, उत्पादन, विक्रय वितरण सेवा केंद्र, मनोरंजन और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं, नर्सिंग होम, अस्पतालों में जहां 10 या 10 से अधिक अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हों, उन कार्यस्थलों पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने बताया कि यह समिति महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर निगरानी रखेगी। आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं होने पर संबंधित संस्थान पर 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। श्री जैन ने बताया कि समिति में आधे सदस्य महिलाएं होना भी अनिवार्य है। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आज डॉक्टर अंबेडकर नगर में 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में कुम्हार सशक्तिकरण, फुटवेयर निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, पेपर प्लेट और दूना बनाना, लकड़ी की कारीगरी, सिलाई कार्य और तेल निर्माण जैसे ग्रामोद्योग से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जिले की आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर में कक्षा 6वीं में सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए 16 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। चयन के लिए प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी 2025 को जिले के प्रत्येक विकासखंड में आयोजित होगी। प्रवेश के लिए शासकीय और अर्धशासकीय या शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में सत्र 2024-25 में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र हैं। विद्यार्थी के पालक का इंदौर जिले का निवासी होना अनिवार्य है। आज हरतालिका तीज का पर्व है। इस अवसर पर जिले में अनेक स्थानों पर धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। लोक संस्कृति मंच इस अवसर पर राजबाड़ा चौक पर भव्य आयोजन कर रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त।